अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर डोगर। इस वक्त हम तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की मजलिस शूरा के मेंबर और हुकूमत के साथ जिस कमेटी ने मुज़ाकरात किए उस कमेटी के रुकन अल्लामा मोहम्मद उमैर अल अज़ी के साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, कल तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने जो हुकूमत की वज़ा की कमेटी बनाई गई थी उसके साथ मुज़ाकरात किए। ये मुज़ाकरात कई घंटे चले, उसमें बहुत सारे तातुल भी हुए और अल्टीमेटली हुकूमती वज़रा ने ये ऐलान किया, ये क्लेम किया कि जो मुज़ाकरात हैं ये कामयाब हो गए हैं और उसमें जो शराइत थी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की उनको मंजूर कर लिया गया है। हाँ, उन्होंने कुछ टाइम ज़रूर लिया, तो इस सिलसिले में जो टाइम लिया गया उसमें कौन सी शराइत थी, कौन सी कबूल हुई, कौन सी नहीं हुई और आगे क्या लाए अमल होगा तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का, इस सिलसिले में हम बात करेंगे अजीज़ साहब से। जी सर, कल बड़ा मुश्किल दिन था, मुज़ाकरात हुए और उसमें यह भी पता चला बहुत तातुल आया और अल्टीमेटली कई घंटे ये मुज़ाकरात रहने के बाद कामयाबी से हमकिनार हुए। तो आप उसमें क्या शराइत थी, कौन सी आपकी शराइत थी, कहाँ पे हुकूमत रिलक्टेंट थी, कहाँ पर अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें किस तरह से कामयाब हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जी अल्हम्दुलिल्लाह, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान हमेशा से इफ़हाम व तफ़हीम और बातचीत के ज़रिए तमाम मसाइल के हल पर यकीन रखती है। इस बुनियाद पर हमेशा हमने मुज़ाकरात के दरवाज़े को खोला रखा है। जब कभी भी हमें जिस सतह पर बुलाया गया है हम उस सतह पर ज़रूर हाज़िर हुए हैं और हमने बातचीत के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए, इफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए उन मसाइल को हल करने की भरपूर कोशिश की है। रात जो हमारे मुज़ाकरात हुए, हमारे साथ रब्ता किया गया और हम मुज़ाकरात पर पहुँचे तो वहाँ पर शेख रशीद साहब और दीगर वफाकी वज़रा जिनमें नूरुल हक कादरी साहब मौजूद थे, चौधरी ज़हीर साहब मौजूद थे, चौधरी एजाज साहब मौजूद थे, गंडापुर अली अमीन गंडापुर साहब वो मौजूद थे। बहुत सी आम शख्सियात थी हुकूमत की तरफ से, उनके साथ हमारे रात मुज़ाकरात हुए जो तकरीबन 8, साढ़े 8, 9 बजे से लेकर रात 3 बजे तक मुस्तकिल जारी रहे और उन मुज़ाकरात में तफसीली तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान के जुमला जितने मसाइल हैं, जितने साबका मुआहदा जात हुकूमत के साथ हमारे हुए, उन पर अमल दरामद के हवाले से और जो आज से 6 माह पहले जो हमारे साथ 20 अप्रैल को जो चीज़ें तय हुई थी उस हवाले से तफसीली तौर पर बात हुई है। दोबारा हुकूमत ने इस अज़म का इज़हार किया है कि हम इन चीज़ों को अमल दरामद इन चीज़ों पर यकीनी बनाएंगे। हम बड़े पुरुमीद हैं, जब कभी भी उन्होंने हमारे साथ मुज़ाकरात किए हैं हम तो हमेशा पुरुमीद रहें और हम जिस कदर लचक उसमें दे सकते हैं हमारी तरफ से भरपूर लचक मलूज़ रखी गई है और हमारे वो मुज़ाकरात हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ यकीनन कामयाब होंगे। हुकूमत इस बार हमें धोखा नहीं देगी। हस्ब साबिक जिस तरह हुकूमत ने हमें धोखा दिया 6 माह पहले भी ये कहा गया था कि हम 3 दिन में आपके मसाइल हल कर देंगे, लेकिन वो हमारे मसाइल हल नहीं किए गए। 6 महीना उसमें हमें बहुत तकालीफ़ का सामना करना पड़ा। हमारे लोग शहीद हुए, हमारे लोग ज़ख्मी किए गए और हमारे कायदीन और कारकुनान को कैद व बंद की सोबतों में डाला गया। आज भी हमारी मरकज़ी शूरा के अक्सर मेंबरान, एक्टिव मेंबरान जो हैं इस वक्त वो जेलों में पाबंद सलासिल हैं। हमारे अमीर मोहतरम अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब वो भी पाबंद सलासिल हैं। तो बहरहाल हम फिर भी उनके कई बार धोखा देने के बावजूद भी जब उन्होंने रात आमादगी का इज़हार किया और हमसे टाइम मांगा कि हम मंगल तक आपके तमाम मसाइल को हल करेंगे, तो हमने उनको खुशामदीद कहा और हमने उनको वक़्त दिया और हम पुरुमीद हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि वो हमारे मुतालबात पर ज़रूर संजीदगी से उस पर अमल दरामद करवाएंगे। अच्छा उमैर अज़ीज़ साहब, उसमें आपकी जो बुनियादी जो आपकी डिमांड थी वो ये थी कि जो साद रिजवी साहब हैं उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए, पर्चे वापस लिए जाएं, उनके साथियों को रिहा किया जाए जिनको गवर्नमेंट ने गैर कानूनी तरीके से हाई कोर्ट के फैसलों के बावजूद
पाबंद सलासल किया हुआ है, बंद किया हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि आपने बहुत लचक दिखाई। आप खुद मुरीद के, जहाँ पर इस वक्त हम बैठे हुए हैं, यहाँ से आप लाहौर गए और आपने मुज़ाकरात शुरू किए, तो उस सिलसिले में क्या डेवलपमेंट है? जी, अभी तो आज हमसे ये वादा किया गया था कि जितने भी कारकुनान, जब से हमारा ये लॉन्ग मार्च वाला सिलसिला शुरू हुआ है, इस दौरान पूरे मुल्क से जो इन्होंने गिरफ़्तारियाँ की हैं हज़ारों की तादाद में, हमें सबसे पहले तो आज ये यकीन दहानी करवाई गई रात कि आज के दिन में उन तमाम बंदों को रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन अभी भी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी भी चंद जगहों पर 3 ज़िलों से हमें ये कुछ इत्तलात मिली हैं, झेलम से, मंडी बहाउद्दीन से और करीब के इलाकों से, कि अभी भी जो है वो हमारे कारकुनान को, हमारे ज़िम्मेदारान को हिरासत किया जा रहा है और उन्हें गिरफ़्तार किया जा रहा है। इस बाबत अभी हमने राजा बिशारत साहब को दोबारा अभी से थोड़ी देर पहले उनसे रब्ता किया और उनसे कहा कि आप तो हमें ये कह रहे थे कि कल आपके जो कारकुनान हैं जो गिरफ़्तार हुए हैं लॉन्ग मार्च और धरने के दौरान पूरे मुल्क से, उनको हम रिलीज़ फ़ौरन करेंगे, जबकि आप तो मज़ीद हमारे बंदों को गिरफ़्तार करना शुरू कर दिया है मुज़ाकरात करने के बाद। उन्होंने यकीन दहानी करवाई है, जी हमने अपने आर्डर जारी यहाँ से कर दिए, गालिबन उनको आर्डर अभी तक रिसीव नहीं हुए, इसलिए उस पर अमल दरामद नहीं हो सका, लेकिन उन्होंने यकीन दहानी कराई है अगले 2 घंटे में इंशाअल्लाह अज़ीज़ तमाम मुल्क के अंदर जितने कारकुनान गिरफ़्तार हैं जो इस धरने और इस एहतजाजी मार्च के दौरान जो गिरफ़्तार हुए हैं, उन लोगों को जो है फिलफौर रिहा कर दिया जाएगा। बाकी जिस हद तक आपने बात की है हमारे दीगर मुतालबात की, यकीनन उसमें जितने भी हमारे कायदीन हैं और बिलखुसूस हमारे अमीर मोहतरम हैं जिनको गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद रखा हुआ है, और इसके अलावा हमारी जमात की पाबंदी के हवाले से और दीगर मुकदमात के हवाले से और 4th शेड्यूल के हवाले से हमारे दीगर जो मुकदमात हैं और नामूस रिसालत के हवाले से हमारी आम नौइयत की चीज़ें, उन सब पर तफसीलन बात हुई है और हमें एतमाद में लिया गया है। हम दोबारा एतमाद करते हैं क्योंकि एतमाद के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं। हम उनके मनासिब, उनके मनसब के लिहाज से, उनके ओहदों के लिहाज से, पाकिस्तान के शहरी होने की हैसियत से जो है हम उन पर एतमाद करते हैं और हमें यकीन है कि वो अपने वादे पूरे करेंगे। हमने अपने वादे के मुताबिक अभी उनको बताया कि भाई आपकी डिमांड हमसे ये थी कि ट्रैफिक चलनी चाहिए, तो हमने उनसे कहा कि आप यहाँ पर अपने बंदे भेज दें, इंतज़ामिया के मकामी लोकल इंतज़ामिया आ जाए, हम उनके साथ ट्रैफिक प्लान डिस्कस कर लेते हैं और हमारी वजह से इंशाअल्लाह अज़ीज़ ट्रैफिक में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी। अच्छा अमैर अजीज़ साहब, एक और चीज़, फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी के हवाले से भी बात हुई? जी, फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी के हवाले से जो है वो हमारा मेन एजेंडा था, इस पर बहुत तफसील से बात की गई है। और इसके अलावा ये गवर्नमेंट की तरफ से तासुर दिया जा रहा है। राजा बिशारत की तरफ से शेख रशीद ने भी कल कुछ चैनल्स में ये कहा है कि जो धरना है वो ख़त्म कर दिया गया है और अब लोग घरों को वापस चले जाएं। तो ये तासुर दिया जा रहा है कि धरना ख़त्म हो गया है और ये सब कुछ ख़त्म हो गया और मामलात खुशरूबी से तय पा गए हैं। तो आप ज़रा, आपके लाखों के हिसाब से लोग हैं जो मीडिया के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए से आपके मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या वाकई धरना ख़त्म हो गया है या अभी ये कंटिन्यू करेगा? जी, असल में हमारी यही बातचीत उनके साथ फाइनल हुई है कि हम यहाँ पर जहाँ पर मौजूद हैं यहाँ पर हम स्टे करते हैं और यहाँ से आगे हम लॉन्ग मार्च अपनी इस मुद्दत मुकर्ररा तक, मंगल तक, हम अपने लॉन्ग मार्च को यहाँ तक मौकूफ़ रखेंगे। जब हमें मंगल तक जो हमसे टाइम लिया गया है, इस दौरान अगर हमारे मुतालबात हुकूमत जिस तरह उन्होंने वादा किया है और हमें यकीन है कि वो पूरे करेंगे, वो अपने वादे पूरे करेंगे, तो हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ यहीं से इख्तिताम करके वापस चले जाएंगे मंगल के दिन। लेकिन अगर हमारे वादों को पूरा ना किया गया तो मंगल से हम अगला जो लाया अमल है अपना और लॉन्ग मार्च का जो सिलसिला है उसको बशुम जारी रखेंगे, उसमें किसी किस्म का कोई तातुल नहीं होगा। अमैर अजीज़ साहब, हुकूमत ने हमेशा जब भी आपसे एग्रीमेंट्स किए, इवन जब शेख रशीद ने साइन किए, उस पर प्राइम मिनिस्टर ने साइन किए, तो वो दौड़ गए, भाग गए, एग्रीमेंट्स करके भी भाग गए। तो इस दफ़ा आपको कितनी उम्मीद है कि वो जो बात कर रहे हैं उसको पूरा करेंगे? देखें, हम तो यही बार बार मैं कह रहा हूँ कि हमारे सिवा, हम इसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है कि हम उनके ऊपर एतमाद करें,
क्योंकि वो गवर्नमेंट है, वो हुकूमत है, तो हम उनको कदर की निगाह से देखते हैं और हम जब बातचीत करते हैं तो हम उनके मनसब का लिहाज रखते हुए उन पर यकीन रखते हैं। लेकिन अगर बार बार वो अपना एतमाद ख़राब करेंगे और अगर हमें जो है वो बंद गली में डालेंगे और हमें हर तरफ से हमारे एतमाद को ख़राब करेंगे तो फिर यकीनन सूरत हाल कशीदा होगी और हालात फिर ख़राब हो गए। जिस तरह के अभी भी हमारे बंदे शहीद किए गए, 12 कम अज़ कम हमारे बंदे जो हैं वो अभी जिनकी इतलात है उनको शहीद किया जा चुका है। तकरीबन 100 बंदे ऐसे हैं कि जिनको अभी फायर लगे हुए हैं और तकरीबन 30 बंदे उनमें से ऐसे हैं कि जो क्रिटिकल पोजीशन में है, कशीदा सूरत हाल में, मौत व हयात की कशमकश में है इस वक्त। तो अल्लाह ताला करे कि वो सेहतियाब हो। तो इसके अलावा जो है वो हमारे बहुत सारे कारकुनान माजूर हो चुके हैं। इस दौरान भी काफ़ी हमने तशद्दुद बर्दाश्त किया है और रात भी हमने इस बात पर जोर दिया कि आपने हमारे खून को जो है वो पानी की तरह बहाते हैं, आप ये ज़्यादती ना करें। मुल्क के किसी भी मुल्क में कोई भी स्टेट जो है वो अपने मुअज़्ज़ज़ शहरियों पर, अपने पुरअमन शहरियों पर किसी सूरत फायरिंग नहीं करती, लेकिन आप हमारे ऊपर सीधे फायर खोल देते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का अदल है? हम पुरअमन मार्च लेकर चल रहे हैं लेकिन आप जो है, आपकी पुलिस, आपकी रेंजर्स वो हम पर फायर कर रही है, सीधे फायर कर रही है। तो ये आप हमारे साथ नाइंसाफ़ी करते हैं। हमारा ये खून ज़ाया हो रहा है, ये हमारा पानी ज़ाया नहीं हो रहा। अगर आप अपनी रविश पर इसी तरह कायम रहेंगे तो आप मुल्क को अनारकी की तरफ खुद धकेलेंगे, जिसके जिम्मेदार आप खुद हैं। बहुत शुक्रिया अल्लामा मोहम्मद उमैर अज़हरी साहब। जी नाज़रीन, इस वक्त हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मजलिस शूरा के रुकन और हुकूमत के साथ मुज़ाकराती कमेटी जो थी उसके मेंबर अल्लामा मोहम्मद उमैर अज़हरी साहब से बात कर रहे थे। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि इस वक्त जो गेंद है वो हुकूमत के कोर्ट में है। तहरीक लब्बैक की मजलिस शूरा ने बहुत ज़्यादा लचक दिखाई। उन्होंने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए, डायलॉग किए और अपने मुतालबात उनके सामने रखे। ये मुतालबात पहले भी रखे जा चुके हैं और हुकूमत ने इनको पहले भी मंजूर किया था, एक्सेप्ट किया था, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं करवाया। तो उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने ये वजाहत के साथ बता दिया कि जनाब वो बड़े पुरुमीद हैं, गेंद हुकूमत के कोर्ट में, अब हुकूमत ने फैसला करना है। वो जो उनकी डिमांड थी उन पर हुकूमत ने अमल दरामद करना है, उनके पास 2 दिन है। और इस चीज़ की उन्होंने बिल्कुल वजाहत की। ये हुकूमत की तरफ से जो बार बार प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जनाब ये जो लॉन्ग मार्च है ख़त्म हो गया, धरना ख़त्म हो गया, लोग घरों को चले जाएं, मुज़ाकरात कामयाब हो गए, तो उन्होंने इस चीज़ की वजाहत की है कि वो 2 दिन इंतज़ार करेंगे। उस वक्त तक जो मुतालबात हैं, जिसमें बुनियादी मुतालबा अल्लामा साद रिजवी साहब की रिहाई, उनके साथियों की रिहाई और जो बैन लगा हुआ है पार्टी पर उसको वापस लेना है। और जब तक ये वापस नहीं होते वो पीछे नहीं हटेंगे और अगर उनको इस्लामाबाद तक मार्च करना पड़ा तो वो ज़रूर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।